हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज में आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नंबर 115। इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री, तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी व्हेन थीटा इज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। तो बेटा एक काम करते हैं, हम लोग कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको दो तीन तरीके से सॉल्व हो सकता है, बट द इजीएस्ट वे इज, बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास रूट थ्री ये सेम वैल्यू है यहाँ भी और यहाँ भी। क्या कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को पूरे को हम क्या करें बेटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी करते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ये हुआ बेटा 1 माइनस रूट थ्री। किस पे वैल्यू होती है बेटा, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1060 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1060 डिग्री। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूँ तो ऑन कंपेयरिंग टेन थीटा क्या 1060 के इक्वल नहीं आ रहा है ना, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की एक और वैल्यू निकल सकती है, बट वो हमसे कह रहा है कि थीटा इज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री हेयर। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा करते हैं इसको सॉल्व। टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू 1 प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा। हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री की, उनमें से एक आइडेंटिटी ये भी है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो अगर मैं कॉस ले आऊँ तो मेरे लिए ईजी होगा सॉल्व करना। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा, इस माइनस वन को उधर भेज दिया, यानी 2 प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा विच मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा विच इज़ 2 टाइम्स सेक स्क्वायर अल्फा, है ना। तो बेटा अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, सेक स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, और ये हो सकता है 2 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। इट मीन्स, yes, what does this mean? This means that cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, हमसे तो पूछा ही साइन स्क्वायर थीटा है। तो चलिए जी, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा। डू वी हैव एनीथिंग इन कॉस लाइक दिस? नो, वी डोंट हैव। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसको मैं एलसीएम लेके करूंगा तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा, विच मीन्स 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो क्या ये ऐसा कुछ नहीं लिख सकते इसको हम? हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। इफ अ पर्सन ट्रैवल 60 किलोमीटर ही पेज 960 रुपी एंड फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज 1260 रुपी। आपको बताना है फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर क्या होगा। तो मान लो, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़ मान लिया, है ना, एंड वेरिएबल चार्ज क्या मान लिया, जो चेंज हो रहा है, उसको मान लो बेटा वाई रुपीज़। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स प्लस 60 वाई अगर मैं चल रहा हूँ तो 960 मिल रहे हैं, और अगर एक्स प्लस 80 वाई में चल रहा हूँ तो मिल रहे हैं बेटा 1260। माइनस कर दो जी सबको, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -20 वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, -300। तो वाई विल बी इक्वल टू 15। वाई 15 आ गया, तो एक्स क्या आएगा बेटा, पुट कर दो किसी भी एक में इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यही होगा ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 960 माइनस 900 विच इज 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 है हमारे पास। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर?
Okay, let's move to the next question. Very important question, very tricky question. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag of staff of height h. ठीक है. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are alpha and beta respectively. Then the height of the tower is what? मान लीजिए बेटा ये है आपका टावर ए बी, इसकी हाइट आपने क्या मान ली? वाई मान ली. ठीक है. और यहाँ से आपका फ्लैग स्टेप या फ्लैग स्टाफ जो है वो ये लगा हुआ, इसकी हाइट क्या है बेटा? एच. ठीक है. अब इसका जो बॉटम है वो कौन सा एंगल बना रहा है बच्चे? वो बना रहा है अल्फा एंगल. और इसका जो टॉप है वो कौन सा एंगल बना रहा है बच्चे? वो बना रहा है बीटा एंगल. ठीक. ये आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा. ठीक. तो करिए ज़रा, हमें क्या निकालना है? वाई की वैल्यू तो निकालनी है. तो इन ट्राइंगल ओ ए सी अगर मैं बात करूँ, इसको ओ मान लो, ये सी हो गया. ओ ए सी में अगर बात करूँ टेन थीटा यानी टेन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना. तो टेन बीटा निकालो पहले. टेन बीटा हो जाएगा बेटा सी ए बाई ओ ए विच इज़ वाई प्लस एच बाई एक्स. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? वाई प्लस एच बाई टेन बीटा. ठीक है. एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब टेन अल्फ़ा पे आते हैं. अगर मैं टेन अल्फ़ा को देखूं तो वो क्या होगा बेटा मेरा? वाई बाई एक्स. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? वाई बाई टेन अल्फ़ा. अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये अलग अलग तो हो नहीं सकती. इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगी, विच इम्प्लाइज दैट वाई बाई टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई प्लस एच बाई टेन बीटा. ये हमारे पास वैल्यू आ गई है कि नहीं? तो चलो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ये हो गया वाई टेन बीटा इज इक्वल टू वाई टेन अल्फ़ा प्लस एच टेन अल्फ़ा. क्लियर है ना? टेन बीटा टेन अल्फ़ा को एक साइड ले लो तो वाई कॉमन हो जाएगा. वाई इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एच टेन अल्फ़ा. ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको वाई की वैल्यू चाहिए. तो वाई विल बी एच टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा. है हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? चलिए, वेरी गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question is a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, then the length of the shadow of the girl after 4 seconds. 4 सेकेंड के बाद जो उस लड़की का शेडो होगा उसका लेंथ आपको बताना है ना? तो चलिए ज़रा करते हैं सॉल्व. ये हो गया आपका लैंप की हाइट 3.6 मीटर है ना. ये लड़की 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रही है. तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान लो ये y है तो y विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 4 विच इज़ 4.8 मीटर. ठीक है. अब यहाँ पे वो लड़की, अब यहाँ से ये यहाँ पे वो लड़की खड़ी है. आपसे पूछा है कि आपको शेडो बताना है इसका, है ना? आपसे पूछा है क्या उसने? शेडो ऑफ द गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड. 4 सेकेंड के बाद उसके शेडो की लेंथ बतानी है. तो बेटा क्या बताना है आपको? शेडो की लेंथ. ठीक है. ये आपका एक एच हो गया, मान लो सी डी बी ए, है ना? ये आपका प्रॉपर ट्रायंगल बन गया. अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो. क्या मेरा ये जो ट्रायंगल है ए बी डी और ट्रायंगल डी सी ई, क्या ये सिमिलर नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना? ये एंगल कॉमन हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा. तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बेटा? सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज आर प्रोपोर्शनल. तो ए बी अपॉन में सी ई विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन में डी सी. ठीक है. ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, ए बी की वैल्यू क्या है बच्चे? ए बी की वैल्यू है 3.6 मीटर. सी ई की वैल्यू कोई है हमारे पास? यस, है ना? 90 सेंटीमीटर. गर्ल की वैल्यू 90 सेंटीमीटर है यानी 0.9 मीटर होगी. बी डी की वैल्यू क्या है बच्चे? बी डी की वैल्यू हमारे पास है क्या? ये हमारे पास x है बच्चे. हमारे पास x प्लस 4.8 है हमारे पास. आपको यही x की वैल्यू ही निकालनी है ना? और डिवाइडेड बाई सी डी विच इज़ अगेन x. तो इट विल बिकम 3.6x इज इक्वल टू 0.9x प्लस, इसको करो कितना आएगा बेटा?
9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36, 43.2 यानी 4.32। ठीक है बच्चे, ये एक साथ आया इधर, तो ये हो गया बेटा 2.7x इज इक्वल टू 4.32। x विल बी इक्वल टू, करो इसको, जब सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 1.6 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1.6 मीटर। आई होप समझ में आया होगा। यस, तो हम क्या करते हैं, अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, है ना। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था, हम लोग अपने टॉपिक दर टॉपिक भी 11th क्लास के टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द ही। ठीक है, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा इनफिनिक्स क्लासेस के। चलिए, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।